अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सभी ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज ना मैं जा रही हूँ शहर में से ना कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी और आसम का लेना था यूनिफ़ॉर्म और उसका मोबाइल चेंज करवाना था। सबसे पहले हम आए मोबाइल की शॉप पे और यहाँ पर इतने महंगे मोबाइल थे ना कि देख के होश ही उड़ गए। जो भी मोबाइल पूछते तकरीबन 40-50 हज़ार से ऊपर का ही था। और फिर भी आसम को हमने एक रीज़नेबल मोबाइल लेके दिया यहाँ से और उसके बाद हम आ गए गन्ने का जूस पीने। और आज सुबह से इतनी ज़्यादा ठंड और धुंध वगैरह हो रही थी ना कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं, इतना ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीने का। सिर्फ मेरे हस्बैंड ने पिया और मैंने यहाँ से ना कोई भी चीज़ नहीं फ़िलहाल खाई पी ना। उसके बाद हम आ गए, अभी विज़िट ही कर रहे थे। हमने सिर्फ एक तो शॉप पे जाना था, आसम का यूनिफ़ॉर्म लेना था। और आज ना मैं घर से सोच के आई थी कि आज मैं एक ना हैंड चॉपर भी लेके जाऊंगी ना। मुझे बहुत अच्छा लगता था हैंड चॉपर, अक्सर वीडियोस में मैं देखा करती थी हैंड चॉपर, तो मैंने सोचा नहीं आज तो लेके जाऊंगी। वैसे मैंने कभी ख़रीदा भी नहीं और कभी देखा भी नहीं सिवाय वीडियोस में ना। मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज मैंने सोच लिया था कि मैं लेके ही जाऊंगी। अभी हमने एक दो चीज़ें और लेनी थी और इतना बड़ा कोई बाज़ार था ना गोजरा शहर का, मुझे तो समझ ही नहीं आती। कभी मैं अगर अकेले आ भी जाऊँ ना तो मैं तो गुम ही हो जाऊँ शहर में। अच्छा, यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने देने थे किसी शॉप पे पैसे, क्योंकि वो सेल्समैन है और हम यहाँ पे खड़े थे और एक बच्चे की बड़ी मेहरबानी कि उसने ना हमें बैठने के लिए जगह दे दी। और उसके बाद हम आ गए शवारमा पॉइंट पे। और पिछली बार भी ना जब हम शहर आए तो इसी जगह से खाया था हमने शवारमा, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का था। और आज हम पिछली बार वासफ था मेरे साथ और इस दफ़ा मैं आसम को लेके आई थी। संडे था और संडे को उसकी छुट्टी होती है स्कूल की। और मेरे पीछे ना गिलहरी कितनी बोलने की आवाज़ आ रही है। कोई बात नहीं, गांव में ना ये चीज़ें तो होती रहती हैं। और यहाँ पर हमने शवारमा खाया और इतना मज़े का, टेस्टी था। बस एक दो चीज़ें और ख़रीदी, कहीं पर मैंने वीडियो शूट की और कहीं पर ना मेरी हिम्मत ही नहीं मोबाइल ऑन करने की। और सुबह हम गए थे तब भी ऐसा ही मौसम था, जैसे धुंध बादल और कोई धूप का नामो निशान नहीं था। वापसी पर भी ऐसा ही मौसम था। रास्ते में मैंने आपको अपने सरसों के साग, ट्यूबवेल, गन्ने की फसलें सारी दिखा डाली ना। मैं कभी वैसे ना बगैर काम के आई नहीं इन जगहों पर। अक्सर जब हम शहर आए जाए ना तो ये जगह मुझे उस वक़्त ही देखने को मिलती हैं। और जी ये है वो शॉपर नहीं हैंड चॉपर। हैंड चॉपर ना जो मैं लेके आई थी, एक दो शॉप पे देखा और दोनों पर सेम सेम यही था, बस थोड़ी सी प्राइस का फ़र्क था। एक पर देखा तो उन्होंने हमें ना 1500 का बताया और दूसरी शॉप पे बहस करने के बाद ना ये मुझे मिला तकरीबन 1200 का। और अभी मैंने इसको ट्राई भी नहीं किया ना। और इसके साथ एक दो चीज़ें और थी, उन्होंने वहीं पर लगा के बताई कि इनसे हम दही भी फेंट सकते हैं, अंडा भी फेंट सकते हैं, हम ना सलाद भी बना सकते हैं। अगर मोटा बनाना चाहें तब भी, अगर बहुत ही बारीक सलाद काटना चाहें तब भी, प्याज टमाटर हर चीज़ ही। अभी ये ना जो इसके ब्लेड है ना, इसके ऊपर जो प्लास्टिक लगी हुई थी और उन्होंने कहा कि बहुत ही एहतियात से आप इस्तेमाल करना, ये बहुत तेज़ ब्लेड होते हैं इनके, ये हाथों पे ना कट भी लग सकते हैं। तो बस जी, यहाँ पर मैं अभी इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी और जब मैं बाद में हड्डियाँ बनाऊंगी ना तो इसमें मैं प्याज भी आपको चॉप करके दिखाऊंगी। और ये 2-3 दिन से वासफ को बहुत तेज़ नज़ला ज़ुकाम और बुखार हो रहा था और मेरा ना ये वैक्स भी ख़त्म हो गई थी। नहीं, बाम बोलते हैं शायद इसे, वैक्स नहीं बाम बोलते हैं। ये भी ख़त्म हो गई थी और ख़ाली डिबिया को ही हमने पानी में डाला और इसी से इसने ना 1-2 मिनट के लिए भाप ले ली। उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं और काम करूँ। तकरीबन 4:30 बज गए थे और मैंने अभी हंडिया भी बनानी थी। अभी मैं यहाँ पर फ़िलहाल चाय पी रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें, मैं आपको ना प्याज इसमें मैंने चॉप किया और देख रहे हैं, पहले जब मैंने 1-2 चक्कर लगाए ना तो मोटे मोटे, और उसके बाद काफ़ी चक्कर लगाने के बाद एकदम बारीक हो गए, पता ही नहीं लग रहा था ये प्याज है या क्या चीज़ है। वाह जी, बड़े कमाल की चीज़ है और मैं बहुत खुश हो गई। बस अभी किचन में काम करने के बाद थोड़ी रेस्ट करने के लिए यहाँ बैठी और यहाँ पर अचानक मेरे सामने यानी बिच्छू आ गया। बैठी थी यहाँ पैर लटका के और उसके ऊपर ही मैंने ना अपने चप्पल डाल दिया। ये अक्सर ही ना निकल आते हैं, गांव में रहते हैं ना, ये मसला होता रहता है। ऑन कर। वैसे आसम तो इन्ना है नहीं गा जिन्ना तो मोबाइल ले लिया ना। किन्ने दा लिया जी? सच्ची। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂ ਚਲ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸੰਡੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ।
और यहाँ पर मैं अभी वासिफ़ का ना ज़िंगर शवारमा गरम कर रही हूँ तवे पर। दोपहर को मैं लेके आई तो उसने खाया ही नहीं ना, तो अभी मैं उसको ना हल्का-हल्का सेक रही हूँ, अंदर तक पता नहीं गरम होगा या नहीं। और दूसरी तरफ मैंने आलू और आज सूंड का शोरबा बनाया था और पता नहीं बच्चे खाएँगे कि नहीं। अच्छा, जाते हुए तो पता ही नहीं लगा कितनी ठंड है या नहीं है, वहाँ शहर में घूमते रहे, वहाँ पर भी नहीं पता लगा, जर्सी तो मैं पहन के ही नहीं गई थी, तो वापसी पर मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब घर आ गए ना, तकरीबन मैंने हंडिया भी बना ली, तो उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा कुछ सर्दी लगी, मेरे हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे होने लग गए। तो एक तरफ मैं अभी बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी, दूसरी तरफ अंडा बॉयल कर रही थी और अपने लिए ना मैंने 2 डिस्प्रिन की गोलियां डाली पानी में। तो मैंने ना यही पी ली, क्योंकि मुझे किसी और गोली से इतना ज़्यादा फाका नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं डिस्प्रिन ही गोलियां खाती हूँ। अभी कुछ मैं चीज़ें यहाँ से समेटूँगी और कुछ को रहने दूँगी, क्योंकि एक तो मुझे बहुत ठंड भी लग रही थी और जैसे हल्का-हल्का बुखार भी फ़ील हो रहा था। अभी कुछ दिन पहले धूप निकलना स्टार्ट हुई थी और उसके बाद फिर से वही धुंध वाला मौसम और स्टार्ट हो गया, गहर भी हो गई। एक तो शहर इतना दूर और लंबा सफ़र करने के बाद घर आने के बाद वही रूटीन वाला काम, रेस्ट तो मुझे मिली ही नहीं। अभी मैं जो मेरी दोपहर वाली चाय बनाई थी वो गर्म करके पी ली मैंने, और बच्चों के लिए ना दूध में मैंने हल्की सी पत्ती डाली और उनके लिए गर्म कर दिया। साथ में वासिफ़ के लिए अंडा बॉयल कर रही हूँ मैं। और ये थी जी मेरी आज के पूरे दिन की कहानी, जो आप लोगों से मैंने शेयर की। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।